गुड मॉर्निंग। कल अपने लास्ट वीडियो को अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल के रूल्स और यूजेस के बारे में। एक बार फिर से आपको बता दूं प्रेजेंट सिंपल के यूजेस के रूल्स क्या है। सिंपल सा रूल्स है, आपको इतना सा याद रखना है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज करना है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। और यूजर्स के अंदर अपन ने इनके कैचवर्ड्स पढ़े थे, कुछ रूल्स पढ़े थे, वो शायद आपने पढ़े होंगे, उसे रीड किया होगा। आगे देखिए, अब अपन करते हैं इसकी एक्सरसाइज, प्रेजेंट सिंपल की एक्सरसाइज। आपके सामने जो भी ये सेंटेंस लिखे हुए हैं ये सारे लास्ट टाइम के बोर्ड एग्जाम्स में, आज तक के जो पीछे के बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें ये पूछे गए हैं। तो बोर्ड एग्जाम में किस तरह के सेंटेंस आते हैं और कितने इजीली अपन उनको कर पाते हैं वो देखिए। बहुत आसान है, डरिए नहीं, थोड़ा ध्यान से सीखिए, बहुत इजी है। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए मेरे साथ और समझे, प्रयास करें कि अच्छे से अच्छा कोशिश हो सके। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि रानू डैश लाइक टी फॉर ब्रेकफास्ट। देखिए, रानू डैश लाइक टी फॉर ब्रेकफास्ट। सबसे पहले आपको पहला काम ये करना है कि कोष्टक के अंदर जो वर्ब लिखी आती है उसके नीचे अंडरलाइन करें और लिख दे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि कोष्टक के अंदर जो भी फॉर्म्स आती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। पहला काम तो आपको यही करना है ताकि आपको समझने में और पहचानने में आसानी रहे कि ये फर्स्ट फॉर्म है, या सेकंड फॉर्म है, या थर्ड फॉर्म है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा वीक होते हैं, उनको ये भी पता नहीं होता कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म कौन से। तो उनके लिए सबसे पहले ये चीज, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का कोई भी सेंटेंस हो, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि कोष्टक में जो वर्ब दे रखी होती है उसका ध्यान रखना है। वो क्या है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अब देखिए, रानू डैश लाइक टी फॉर ब्रेकफास्ट। रानू डैश लाइक टी फॉर ब्रेकफास्ट, कि रानू ब्रेकफास्ट में चाय पसंद करती है। मतलब रानू को ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते में क्या चाहिए, सुबह सुबह चाय चाहिए। तो ये क्या है उसकी, अपने पढ़ा है, देखो प्रेजेंट सिंपल में याद कीजिए, अपने पढ़ा हैबिचुअल एक्शन, आदतन कार्य। पढ़ा या नहीं पढ़ा, आदतन कार्य। जब भी किसी भी सेंटेंस में आदतन कार्य की बात आती है, तो जब भी आदतन कार्य आता है, हैबिचुअल एक्शन आता है, तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में अपन क्या भरते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, अब मुझे यहाँ पर क्या भरना होगा, अब मुझे यहाँ पर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाना या ईएस लगाना, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरनी है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट देखिए, पहला काम हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा काम, सेंटेंस को पढ़कर अपने को ये पता लगाना है ये किस टेंस का है। और तीसरा काम, अब देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, रानू। रानू एक वचन है, तो रानू एक वचन है, तो एक वचन के साथ मुझे क्या लगाना है, एक वचन के साथ मुझे लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। तो मैं पहले यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देता हूँ, लाइक लिख दिया। अब मुझे एस लगाना है या ईएस लगाना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले, अब इसका रूल्स मैंने आपको बताया था, इसका रूल्स बताया था कि यदि वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड ओ, इनमें से कोई शब्द आए तो आपको ईएस लगाना है, वरना एस लगाना है। इनमें से तो कोई शब्द है ही नहीं, जब है ही नहीं तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे एस लगाना पड़ेगा। ये हो गया आपका आंसर, रानू डैश लाइक्स टी फॉर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है कि एवरी विंटर ओवर स्कूल डैश गो ऑन ए ट्रिप। एवरी विंटर ओवर स्कूल डैश गो ऑन ए ट्रिप। सबसे पहला काम मैंने कहा था कि यहाँ पर जो वर्ब आती है वो क्या होगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शब्द क्या आ रहा है, एवरी। क्या आ रहा है, एवरी। और अपन ने कैच वर्ड्स के अंदर पढ़ा है कि एवरी जिस भी सेंटेंस में हो क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल का होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूं पी एस, मतलब प्रेजेंट सिंपल। पी एस प्रेजेंट सिंपल, पीएस से पास्ट सिंपल भी हो सकता है, लेकिन अपन एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल, इसलिए अपन अभी यहाँ समझेंगे ये प्रेजेंट सिंपल का क्या है। ये प्रेजेंट सिंपल का क्या हो गया, अपना कैच वर्ड हो गया। अब इससे पता चल गया टेंस का कि प्रेजेंट सिंपल का। पीछे देखो क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, ना ही इसमें कोई नेगेटिव या नोट शब्द का प्रयोग, नोट वर्ड का यूज हुआ है। अब देखिए अफर्मेटिव में क्या भरेंगे, पता चल गया अपने को ये प्रेजेंट सिंपल का है। एवरी विंटर ओवर स्कूल। अब सब्जेक्ट को देखिए, ओवर
स्कूल, हमारा स्कूल सिंगुलर है क्या? हमारा स्कूल सिंगुलर एक वचन है, तो एक वचन में मुझे क्या भरना है? फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। सबसे पहले मैं वर्ब लिख देता हूँ, गो। लिख दी मैंने वर्ब गो। अब देखिए इसमें एस आएगा या ई एस आएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पीछे क्या आ रहा है? पीछे ओ है, और यहाँ पे क्या है? ओ है। लग जाएगा क्या? ई एस लग जाएगा। तो आपकी वर्ब बन गई गोज। एवरी विंटर आवर स्कूल गोज ऑन ए ट्रिप, यानी हमारा विद्यालय प्रत्येक विंटर में क्या जाता है? एक ट्रिप पे जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। अगला है द पोस्टमैन। द पोस्टमैन डैश डिलीवर्स द पोस्ट बाय 11 AM एवरी डे। 11 AM एवरी डे। देखो सबसे पहला काम डिलीवर क्या है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि कोष्टक के अंदर आइए डिलीवर का मतलब होता है बांटना। ठीक है, तो द पोस्टमैन जो होता है, पोस्टमैन जो डाकिया, द पोस्ट बाय 11 AM यानी 11 बजे तक एवरी डे। देखो शब्द क्या आ रहा है? एवरी डे। एवरी डे से पता चलता है ये कौन से टेंस का है? यह हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल का। हुआ या नहीं हुआ? पता चल गया ना प्रेजेंट सिंपल का। एवरी डे क्या है? ये कैच वर्ड है एवरी डे प्रेजेंट सिंपल का। मतलब अपने को इस सेंटेंस में क्या भरना है? प्रेजेंट सिंपल भरना है। प्रेजेंट सिंपल का मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। अब सब्जेक्ट पे आ जाओ। द पोस्टमैन। द पोस्टमैन क्या है? सिंगुलर है, मतलब एक वचन है। एक वचन में मुझे क्या भरना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। तो मैं पहले वर्ब लिख दूं, डिलीवर। अब बताओ मुझे इसमें एस लगाना है या ई एस लगाना है? तो पीछे देखिए वर्ब में पीछे क्या आर आ रहा है, इनमें कहीं पर आर दिख रहा है क्या? नहीं है, तो मुझे क्या लगाना है? एस लगाना है। ये हो गया डिलीवर्स। द पोस्टमैन डिलीवर्स द पोस्ट बाय 11 AM एवरी डे। फिर आगे देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल। अगला सेंटेंस है मोस्ट ऑफ द पीपल डैश वर्शिप गॉड डेली बिफोर टेकिंग टी। अब देखिए सबसे पहली चीज अपने पास केचवर्ड मिल ही गया, डेली। डेली किस में आता है? प्रेजेंट सिंपल का केचवर्ड है, पढ़ रखा है अपन ने, आया था अपने केचवर्ड डेली। मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकांश लोग। वर्शिप का मतलब, अब देखिए यहाँ वर्शिप क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्शिप गॉड बिफोर टेकिंग टी, मतलब अधिकांश लोग जो होते हैं वो रोजाना चाय पीने से पहले क्या करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं। तो डेली रोजाना उसकी हैबिट भी हो गई, और डेली शब्द केचवर्ड भी आ गया। तो ये चीज का ध्यान रखा। अपन क्या करेंगे? प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल देखो द पीपल, यहाँ पर अधिकांश लोग आ रहे हैं। पीपल मतलब बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अब मुझे यहाँ क्या भरना पड़ेगा? अब पीपल लोग यहाँ पर क्या है? बहुवचन है, और बहुवचन के साथ मुझे क्या भरना होगा? बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब एस और यस लगाना ही नहीं है। तो ये देखिए ये हो गया वर्शिप, एज इट इज आ जाएगा वर्शिप। आगे देखिए नेक्स्ट है हेमंत डैश कम हियर एवरी वीक। देखिए ये क्या आ रहा है? एवरी वीक। एवरी आ रहा है क्या? ये सेंटेंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे लिख के बताओगे कमेंट बॉक्स में। आई डैश, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई डैश ऑफन डैश प्ले बास्केटबॉल, सॉरी हाँ बास्केटबॉल आफ्टर जेट। आई ऑफन डैश प्ले बास्केटबॉल आफ्टर येट। देखो वर्ड क्या आ रहा है आपके सामने? केचवर्ड आ रहा है क्या? ऑफन। ऑफन क्या है? प्रेजेंट सिंपल। देखिए अपन ने पीछे लिखा है ऑफन, केचवर्ड लिखा है। अगर नहीं आपको याद नहीं आ रहा तो आप कॉपी खोल के बैठिए, खोल के देखिए, आपको याद आ जाएगा। हमने क्या लिखा है? ऑफन केचवर्ड लिखा है। और आई क्या है अपना? आई है तो एक वचन, लेकिन आई के साथ हमेशा क्या आता है? मैंने आपको याद दिला देता हूं, मैंने पहले लिखाया था, यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन हो तो आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। और एक लिखाया था मैंने, यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन हो। अगर नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो आप जरा नोट कर लीजिए, मैं आपको लिखवा देता हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यदि आपका सब्जेक्ट क्या हो? ही, शी, इट, एनी नेम या सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा हो तो याद रखना आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। अगर नहीं लिखा हो, मैंने अगर नहीं बताया हो, कुछ प्रॉब्लम हो गई, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी कुछ हुआ हो, तो अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप लिख लीजिए मेरे साथ, आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा। तो क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है,
ये चीज का ध्यान रखें आप लिख सकते हो। तो आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। एक बार देख लीजिए, वापस से बता देता हूँ। यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस है। अगर आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो आई के साथ क्या आना है, आई के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। तो देखिए अपना सेंटेंस, आई के साथ मुझे क्या लगाना है, एज इट इज प्ले आ गया। और प्ले क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये एस और इज लगाना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर आई आ रहा। अगले आगे देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है एनी ऑनेस्ट पर्सन, एनी ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज डैश द ट्रुथ, ऑलवेज डैश द ट्रुथ। और वर्ब दे रखी है आपको स्पीक, स्पीक क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि कोष्टक में आ रखी है। एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज, देखिए ये शब्द क्या आ रहा है, ऑलवेज। ऑलवेज क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल, हमेशा की बात होगी। ईमानदार जो व्यक्ति होता है वो हमेशा सच बोलता है, उसकी आदत होती है, हैबिचुअल एक्शन है। और ऑलवेज वर्ब भी क्या है, कैच वर्ड है एक तरह का। एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज स्पीक। अब बताओ, एन ऑनेस्ट पर्सन एक ईमानदार व्यक्ति, अपन एक ईमानदार व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मतलब सिंगुलर नाउन एक वचन की बात कर रहे हैं। और एक वचन का मतलब क्या आएगा, एक वचन का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। स्पीक पीछे क्या आ रहा है, के आ रहा है, तो यहाँ कहीं के आ रहा है क्या, के नहीं आ रहा, तो मुझे क्या लगाना होगा, एस लगाना होगा, स्पीक्स। तो एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। नेक्स्ट सेंटेंस, माई बस डैश एट 6 एवरी मॉर्निंग अराइव। ये सेंटेंस भी आप ही करोगे। दो सेंटेंस मैंने आपको दिए, कमेंट बॉक्स में आप इनका आंसर लिख के भेजिए ताकि मुझे पता चले कि आप पढ़ रहे हो और आपको सही आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई सेंटेंस आपको दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस सेंटेंस को दोबारा रिपीट करूंगा, एक बार कॉपी कर लीजिए। आगे देखिए, नेक्स्ट है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए एक्सरसाइज है, आई डैश एनी ब्रदर और सिस्टर। और क्वेश्चन में दे रखा है नॉट हैव, क्या दे रखा है, नॉट हैव, कि मेरा ना कोई बहन है ना कोई भाई है, मेरा ना कोई भाई है ना कोई बहन है। क्या दे रहा है, नॉट हैव। अब ये सिंपल सी बात है, उसका कथन है ये, और सत्य भी है कि भाई उसके कोई ना तो भाई है ना बहन है। तो अब इसको ये किस सेंटेंस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल में आएगा। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है नॉट हैव। देखो हैव खुद भी एक वर्ब है, तो हैव क्या होगी, अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, ठीक है ना। और देखिए अपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर पहले भी पढ़ा है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम या सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन संज्ञा हो तो आप क्या लिखोगे, आप क्या करोगे, आप भरोगे वर्ब, आप भरोगे डज, ठीक है। और अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन हो तो आप भरोगे डू। और डू डज के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी ही है, नेगेटिव होगा तो नोट लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे बनाना है इसको नेगेटिव में, तो मैं आई के साथ क्या भरूंगा, देखिए आई के साथ मुझे लगाना है डू। क्या लगाना है, डू लगा दिया। और मुझे क्या लगा देना, एज इट इज नॉट हैव लगा देना। ये बन गया आपका नेगेटिव का आंसर। इसी तरह देखिए, शी ऑफन शॉपिंग ऑन द वीकेंड नॉट गो। गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है वैसे भी, ठीक है। यहाँ पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। और ऑफन क्या है, ऑफन है अपना प्रेजेंट सिंपल। और नोट से पता चल रहा है कि नेगेटिव, तो शी के साथ क्या आएगा, देखिए शी के साथ आता है हमेशा वर्ब डज आती है। क्या आता है, डज आता है, तो मैंने लिख दिया डज। और मुझे क्या लगाना है, नॉट, नॉट गो, डज नॉट गो। शी ऑफन डज नॉट गो शॉपिंग ऑन द वीकेंड। नेक्स्ट देखिए, द डैश फुटबॉल आफ्टर वर्क। और क्वेश्चन देगा नॉट प्ले, मतलब आपको सेंटेंस किससे बनाना है, नेगेटिव में बनाना है। उन्होंने कहा दे डैश फुटबॉल आफ्टर वर्क, प्ले यानी खेलना, वे वर्क के बाद फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वे वर्क के बाद यानी कार्य के बाद फुटबॉल
नहीं खेलते तो ये भी उसकी क्या उनकी आदत होगी, हैबिट होगी। तो अपन क्या करेंगे, दे के साथ क्या आएगा, देखो दे के साथ तो क्या आता है, डू आता है, तो मैं लगा दूंगा डू, और क्या लिखना है, नॉट प्ले। बस ये अपना काम हो गया। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल आफ्टर वर्क। नेक्स्ट देखिए, डैश आई डैश सी यू, पीछे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस आ रहा है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस किसका, प्रेजेंट सिंपल का, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। देखिए सिंपल से कुछ पता नहीं चल रहा है। आई के साथ क्या आता है, आई के साथ क्या आता है, डू आता है। सबसे पहले अपन इस डू को आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और सी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो याद रखिए हमें क्या भरना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि नोट तो दिया ही नहीं है और लगाना भी नहीं है। ये हो गया सी। तो डू आई सी यू, डू आई सी, क्या मैंने तुम्हें देखा, क्या मैंने तुम्हें देखा, डू आई सी यू एनीवेयर, कहीं भी, ठीक है। ये सेंटेंसेस बोर्ड में आए हुए। डैश द हेडमास्टर टू टॉक टू मी, डैश द हेडमास्टर टू टॉक टू मी, पीछे दे देगा क्वेश्चन मार्क और वर्ब दे रखी वांट, वांट मींस चाहना, वांट चाहना। क्या प्रधानाध्यापक टॉक टू मी, मुझसे बात करना चाहते हैं, प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। देखिए क्या आएगा, द हेडमास्टर क्या है, सिंगुलर है, ये देख लीजिए, ये एक वचन, सॉरी ये देखिए द हेडमास्टर सिंगुलर है, एक वचन के साथ क्या आता है, सिंगुलर नाउन के साथ डज आता है, तो मैं क्या भरूंगा, डज भरूंगा और यहाँ पर दूंगा वांट। बस इतना सा काम है। एक बार कॉपी कर लीजिए, कोई अगर सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और मेरे आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये अपना प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत आसान है। जैसा अपन ने प्रेजेंट सिंपल में किया था, थोड़ा प्रेजेंट सिंपल लंबा चलता है तो वो थोड़ा बड़ा है, बाकी कोई भी टेंस इतने बड़े नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे ही कंटिन्यूअस शब्द आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको याद आ जानी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कंटिन्यूअस शब्द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या होती है, वर्ब भरनी होती है। और दूसरी चीज आपको क्या याद आना चाहिए, मुझे क्या हेल्पिंग वर्ब कौन सी भरोगे आप, इज, एम, आर, याद है आपको, इज, एम और आर, यही भरा था अपन ने। इज, एम, आर, कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब में आईएनजी और प्रेजेंट का मतलब इज, एम, आर, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अपन भरते हैं इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब इनके रूल्स देखिए, इनके रूल्स देखिए, मैंने आपको इफ योर सब्जेक्ट, यानी यदि सब्जेक्ट क्या हो, ही, शी, इट, एनी नेम या सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एक वचन, संज्ञा। द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन। अगर आपका सब्जेक्ट है तो याद रखना आपको क्या भरना है, इज भरना है। और आई के साथ क्या आता है आपको पता है, आई के साथ क्या आता है, आई के साथ एम आता है। और देखिए वी, दे, यू और प्लूरल नाउन का मतलब होता है बहुवचन संज्ञा। देखो प्रेजेंट सिंबल के रूल्स अलग थे, यहाँ रूल्स अलग है, ध्यान रखना। इसमें क्या भरेंगे, आर। और अपने को तीनों को पता है, अपने को इन सब के साथ में क्या लगानी है, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है। एक बार फिर से देख लीजिए आप कि क्या करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जैसे कंटिन्यूअस शब्द आता है तो वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट का मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन से भरेंगे, इज, एम, आर भरेंगे। और रूल्स क्या है, यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन है तो आपको क्या भरना है, इज भरना है। और आई है तो आपको एम भरना है। और वी, दे, यू प्लूरल नाउन है तो आपको आर भरना है। और इसके साथ में क्या भरेंगे अपन, इसके साथ में भरेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, वर्ब भरेंगे और हेल्पिंग वर्ब भरेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, इसके आगे क्या है, इनके स्ट्रक्चर्स है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स क्या होता है, नेगेटिव का क्या होता है, इंटरोगेटिव का क्या होता है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर्स देखिए,
एफर्ट में क्या भरते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या भरेंगे अपन, हेल्पिंग वर्ब भरेंगे, क्या भरेंगे, हेल्पिंग वर्ब भरेंगे, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये है इसका स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। और नेगेटिव के स्ट्रक्चर की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर याद रखना है आपको पढ़ना है सब्जेक्ट प्लस इजेमआर, सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे साथ साथ रिपीट करते रहे और लिखते भी रहे। फिर आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या करना है, इजेमआर को उठा के आगे ले आना, बस ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इजेमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव का। अब देखिए आपको ध्यान देना है कि अगर आपको भरना क्या होता है, हेल्पिंग जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आपको वही शब्द पढ़ने हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी इजेमआर प्लस वर्ब में आईएनजी पढ़नी है, या इजेमआर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी पढ़नी है, या वर्ब में आईएनजी या फिर इजेमआर। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर से आप कॉपी कर लीजिए। प्रेजेंट सिंपल अपन ने पढ़ा था, प्रेजेंट सिंपल में भी मैंने आपको यही चीज इसी तरह का तरीका बताया था। प्रेजेंट सिंपल का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेटिव में तो प्रयोग नहीं होती है, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू डज का प्रयोग होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर हेल्पिंग वर्ब इजेमआर प्रयोग करते हैं, वर्ब में आईएनजी प्रयोग करते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम सिंगुलर नाउन हो तो इज लगाना है, आई हो तो एम लगाना है, वी, दे, यू प्लूरल नाउन हो तो आपको आर लगाना है। और इन सब इजेमआर के साथ हमेशा वर्ब कौन से प्रयोग करेंगे, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए स्ट्रक्चर्स, देख लीजिए, एक बार कॉपी कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू। ये रूल्स आप याद करें, ध्यान रखें, रेगुलर पढ़ें और इसी रूल्स को आगे फॉलो करते हैं। अपन कल इनके नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे इनके कैचवर्ड्स का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यूजेस का, और उसकी प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों की एक्सरसाइज करेंगे एक साथ में मिलके, ठीक है। थैंक यू। कमेंट्स, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आप कमेंट्स कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।